बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे हमारे देश ने ही पैदा किया, जिसे हमारे ही देश ने पाल पोस कर बड़ा किया। वही बांग्लादेश जब भारत और भारत की इंडियन क्रिकेट टीम पर लांछन लगाने पर उतारू हो जाए तो ऐसी खुदगर्जी को क्या नाम दिया जाए, मेरी तो सोच से परे है। रोहित शर्मा ने बांग्लादेशियों को उनकी औकात से रूबरू क्या कराया। बांग्लादेश की पीएम भी रोहित शर्मा से लड़ाई लड़ने पर उतारू हो गई। 2015 में हुए क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को भारतीय टीम ने नाकुचनी चबा दिया था और उस विजय का सूत्रधार था एक बंदा जिसका नाम था द हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की मार से पगलाए बांग्लादेशियों ने रोहित की सेंचुरी को फर्जी सेंचुरी बताते हुए आईसीसी के पास इंडियन टीम की शिकायत करने पहुंच गए। एक सीमा होती है बेशर्मी बेहयाई की, लेकिन बांग्लादेशी हमेशा से बेशर्मी से लांछन मरने पर उतारू होते रहे हैं और हम इंडियन हमेशा ही उनको मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद भी रोहित की मेहनत पर बांग्लादेशियों ने फीका दाग मढ़ दिया था। रोहित की सेंचुरी पर इतना विवाद पैदा हो गया कि आईसीसी को ऑफिशियली बताना पड़ा कि रोहित को फेंकी गई वो गेंद नो बॉल थी जिस पर रोहित आउट हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि एक कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। कहानी है आज भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप में खेले गए एक सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मैच की। एक ऐसा मैच जिसका हीरो ही विलन बना दिया गया। एक ऐसा मैच जिसमें दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव तक बढ़ गया था। एक ऐसा मैच जिस मैच की बांग्लादेश की पीएम ने भी आलोचना करते हुए कह डाला था हमारे साथ अंपायर और आईसीसी ने नाइंसाफी की है। कह डाला था बांग्लादेशियों ने कि आईसीसी को इंडिया नाम क्यों नहीं दे देते, आईसीसी इंडिया की दुकान है। हीरो से विलन बना दिए गए उस बंदे का नाम था रोहित शर्मा। तारीख थी 19 मार्च 2015। भारत और बांग्लादेश की टीमें क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए तैनात खड़ी थी। तुक्के से क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर लेने वाली बांग्लादेश का घमंड 7वें आसमान पर था। बांग्लादेश को लगा हम 2007 का वर्ल्ड कप कांड दोबारा से दोहरा सकते हैं, लेकिन इन निठल्ले बच्चों को कौन समझाए, इन इंडियन टीम के पोतों को कौन बताए कि भाई सामने तुम्हारे दादाजी खड़े हैं, उनकी इज्जत करो। लेकिन नहीं, वो कहावत फेमस है ना, नाती चढ़े छाती। बांग्लादेशी भारतीय टीम की आंखों से आंखें मिलाते हुए जंग के मूड में थे, जबकि संसार जानता था बांग्लादेश की ऐसी कुटाई होने वाली है जिसे शायद बांग्लादेशी पीएम भी बचा नहीं पाने वाली। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारतीय कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और गब्बर की जोड़ी ने मिलकर इंडियन टीम के लिए मजबूत नींव रख दी। रोहित और धवन की इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े, लेकिन 75 के स्कोर पर धवन आउट हो गए। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, लेकिन विराट के कट्टर प्रतिद्वंदी रुबेल हुसैन ने विराट को आउट कर दिया। रुबेल के सेलिब्रेशन के साथ ही पूरे मैच में मानो एक नई जंग स्टार्ट हो गई। हुसैन ने विराट को टीज करते हुए भारतीय टीम को चेतावनी दे डाली। ये बेइज्जती थी न सिर्फ विराट की बल्कि पूरे भारत की। हुसैन जैसे सस्ते गेंदबाजों को शायद अंदाजा नहीं था कि क्रीज के दूसरी छोर पर उसका बाप रोहित शर्मा खड़ा है, जो विराट का बदला लेना अच्छी तरह से जानता है। विराट के बाद रहाणे भी जल्दी आउट हो गए, लिहाजा मैच अब बराबरी पर आ खड़ा हुआ। विराट का विकेट भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका था, लिहाजा रोहित ने संभल कर बल्लेबाजी करना उचित समझा। रोहित ने धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित अच्छी तरीके से जानते थे बांग्लादेशियों को ज्यादा मौके देना मतलब अपने सिर पर बैठाने जैसा ही होगा।
लिहाजा रोहित ने बांग्लादेशी टीम को सिर पर चढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया। बांग्लादेश के कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा लाख कोशिश करते रहे, लेकिन रोहित अपने लक्ष्य से डिगने को तैयार ही नहीं थे। रोहित का यह पहला वर्ल्ड कप था और वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मानो रोहित के अंदर 2011 वाली आग लिए हुए था। खैर, रोहित संभल कर खेल तो रहे थे, लेकिन बीच बीच में बाउंड्री मारकर बांग्लादेश को पीछे धकेलने का काम भी करने लग रहे थे। लेकिन पारी का 40वां ओवर रुबैल हुसैन लेकर रोहित के सामने आए। अब रोहित मार के मूड में थे। रुबैल हुसैन प्रेशर में यॉर्कर मारने के चक्कर में रोहित के सामने बीमर मार बैठे और इस मैच में विवाद ही यहीं से शुरू हुआ। रोहित ने रुबेल की बीमर पर अपने आप को बचाने के प्रयास में एक शॉट खेला जो मिस टाइम हो गया और रोहित का बांग्लादेशी फील्डर ने कैच लपक लिया। बांग्लादेशी जश्न मनाने लग रहे थे, लेकिन अंपायर ने रुबेल की इस गेंद को नो बॉल करार दिया, जो बिल्कुल ही सही डिसीजन था। लेकिन बांग्लादेशी रोना किसे नहीं पता। बांग्लादेश का आरोप मरना तो जग जाहिर है, फिर क्या था, वही हुआ जो बांग्लादेश हमेशा से करता आया है। बांग्लादेश की पूरी टीम ऐसा लगा मानो अंपायर को मौत के घाट उतार देगी। कई बार अंपायर से झगड़े करने के किस्से बांग्लादेश देती आई है, आज भी यही हुआ। बांग्लादेश के कप्तान अंपायर से बहस करते रहे, लेकिन अंपायर तो अपना फैसला या कहूँ अपना सही फैसला सुना चुके थे। अब रोहित ने अपने 90 के स्कोर में उस नो बॉल से मिली फ्री हिट को इतना जोरदार छक्का जड़ा, जिसे देखकर ना सिर्फ बांग्लादेशी प्लेयर्स बल्कि पूरा बांग्लादेश रोहित को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। खैर, रोहित को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। शेर के मुंह में अब खून लग चुका था, लिहाजा शेर का बदला लेना तो बनता था मेट्स। रोहित ने जल्द ही एक शानदार मिशन के दौर में एक शानदार शतक जड़ते हुए पूरे बांग्लादेश को ऐसी मार मारनी शुरू की कि एक समय लड़खड़ाई भारतीय पारी 300 रन के पार जा पहुंची। बांग्लादेश के हाथ से यह मैच निकल चुका था, इसलिए बांग्लादेशियों ने रन चेस करने से पहले ही बहाने मरने पर उतारू हो गए। बांग्लादेशी अनपढ़ प्रशंसक यह कहने लग गए कि भारतीय टीम ने आईसीसी से मैच फिक्स कराया हुआ है, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उस समय आईसीसी के प्रेसिडेंट उन्हीं के देश के निवासी मुस्तफा कमाल कुर्सी पर विराजमान थे। हो सकता है उन्होंने ही मैच फिक्स कराया हो, पर मुझे नहीं लगता कोई इस कदर भी गिर सकता है, और यदि गिर भी सकता है तो है तो बांग्लादेश का ही नागरिक ना। इसमें रोहित शर्मा को गाली देना सबकी सोच से परे था। खैर, बांग्लादेशी बल्लेबाजों से ना जाने किसने मैच फिक्सिंग करा रखी थी कि पूरी बांग्लादेश टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने खड़ी होने को तैयार ही नहीं थी। बांग्लादेश के सपने चकनाचूर हो चुके थे। बांग्लादेश 2007 का कारनामा दोहराने आई थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि 2007 जैसे मैच एक सदी में एक ही बार आते हैं, और 21वीं सदी में बांग्लादेश एक बार तुक्के से जीत का स्वाद चख चुकी है। अब उन्हें यह भारतीय टीम बख्शने वाली टीम नहीं है। 109 रनों की वो हार न सिर्फ बांग्लादेशी प्लेयर्स और प्रशंसकों को बल्कि वहां की पीएम को भी रास नहीं आई। लिहाजा पीएम ने आईसीसी से उस नो बॉल में दिए गए डिसीजन की जांच करने की अपील कर डाली। यह हार बांग्लादेश को खुद के अंदर झांकने का मौका दे गई थी, लेकिन बांग्लादेशियों ने इसे दिल से ले लिया और आज तक उन्हें भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में खड़े होने तक का मौका नसीब नहीं हो सका है। रोहित की बेइज्जती करने वालों के खिलाफ एक लाइक तो बनता है मेट्स। जल्दी नई कहानी के साथ आऊंगा। जय हिंद।